आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों की कई बार क्वेरी होती है कि मैम हमें कब 482 में जाना चाहिए, कब हमें हाई कोर्ट जाना चाहिए एफआईआर को रद्द करवाने के लिए, और अगर हम एफआईआर रद्द करवाने जा रहे हैं तो हमारे पास कौन-कौन से सबूत होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आपके बात करेंगे कि कब आपको एफआईआर रद्द करवाने के लिए जाना चाहिए और कब आपको नहीं जाना चाहिए, कब आपको ट्रायल को फेस करना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो हम 2 सिचुएशन पे बात करते हैं। एक तो पहला हम ये बात करेंगे कि अगर आपके पास कौन से सबूत हैं, जब आपको जाना है और कब आपको नहीं जाना है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि अगर दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में आपको 482 की तरफ मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को हम देखते हुए हम आपको सही तरीके से बताएँगे, सही जानकारी हम आपको देंगे, और जो भी जानकारी होगी वो सारे ही जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई गलत एफआईआर हुई है उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और इसके माध्यम से हम आपको ये भी बताएँगे, 2-3 हम आपको केसेस की बात बताएँगे कि किन केस में आपको किन-किन आप केस लॉ का इसमें यूज़ कर सकते हैं और कौन-सा ऐसा केस है जो कि इससे संबंधित है। आपको केस लॉ की अगर हम पहले बात बता दें कि केस लॉ आपके केस में क्या फ़ायदा कर सकता है। तो देखिए, आप जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं उस स्टेट के अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट होता है या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है और वो आपके केस को कहीं न कहीं से उसे अफ़ेक्ट कर रहा है, आपका जो केस है उससे कहीं न कहीं से अफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो केस लॉ जो है वो आपके केस में ये फ़ायदा कर सकता है कि आप उसका संज्ञान कोर्ट को दिला सकते हैं उस केस का। अब कैसे दिलाएँगे, इसके लिए आपके जो वकील हैं उनके पास उस केस की कॉपी होनी चाहिए। वो कॉपी सबसे अच्छा जो होता है वो जो एआईआर वगैरह होता है, जो उसकी बुक होती है, बुक से फ़ोटोकॉपी कराई हुई ही कॉपी मान्य होती है मैक्सिमम कोर्ट में। लेकिन अगर आप दे रहे हैं, ऑनलाइन आप निकाल कर के उसे देते हैं तो वो भी मान्य होता है, लेकिन आप उसे एक काम करिए कि अगर आप 2-3 केसेज़ का हवाला दे रहे हैं तो उसमें से एक कॉपी आपके पास जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल किसी भी बुक का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए जो आप सबमिट कर रहे हैं कोर्ट के पास। तो इसका फ़ायदा क्या होगा आपके केस में कि कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी और कोर्ट ने जो हाई कोर्ट है या जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने उस केस से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित उन चीज़ों में क्या कहा है, ये आपके केस में मैटर करता है। 482 की हम अगर बात करें तो आपको 482 में कब जाना है, आपको अपनी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए कब जाना है। आप अगर आपके केस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ये पता है कि आपके पास पूरा प्रूफ़ है कि ये तो चीज़ें जो हैं, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है, और आप उसका प्रूफ़ भी कोर्ट को दे सकते हैं और प्रूफ़ के माध्यम से आप कोर्ट को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी एफआईआर हुई है वो झूठी हुई है, उसमें कोई भी चीज़ें सही नहीं हैं। जो उसमें जो तथ्य हैं वो सारे तथ्य झूठे तथ्य हैं, जो गलत भावनाओं पर या दुर्भावना के तहत आपके ऊपर एफआईआर करवाई गई है। आप अगर ये कोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय को अगर आप ये भरोसा दिलाने में सक्षम हैं, तो आप ऐसी एफआईआर को आप क्वेश करवाने के लिए उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और आपको जाना ही चाहिए अगर आपके पास प्रूफ है तो। प्रूफ में क्या-क्या होना चाहिए, तो प्रूफ में वो सारे, अब आपके फैक्ट को देखते हुए आपके केस में जो चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशन में सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, अगर वहाँ पर कोई ऐसी डेट लिखी हुई है जिस डेट पर आप उस जगह पर नहीं उपस्थित थे और आप उसका आप प्रूफ दे सकते हैं कि उस डेट पर आप कहीं बाहर थे। जिस डेट पर मारपीट की बात हो रही है, जिस डेट पर कोई घरेलू हिंसा की बात हो रही है, उस डेट पर आप कहीं बाहर थे। तो आप उसका प्रूफ आप दे सकते हैं और उसके बेस पर आप जा सकते हैं 482 में, क्योंकि आपके पास इसका प्रूफ है। दूसरे प्रूफ की अगर हम बात करते हैं, तो आपके ऊपर अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है और आपको लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट झूठी है और आप मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर दे सकते हैं, तो आप उसके भी बेस पर आप जा सकते हैं। उस मेडिकल रिपोर्ट के बेस पर आप जाइए और 482 में आप जा करके अपनी एफआईआर को क्वेश करवा सकते हैं। दूसरी बात, आपको गलत फँसाया गया है, आप जो भी उसमें मानसिक प्रताड़ना की बात की जा रही है, अगर कोई बात की जा रही है और मानसिक प्रताड़ना की बात की जा रही है और आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जिनके माध्यम से आप ये बता सकते हैं कोर्ट को, आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि आपने कभी भी अपनी पत्नी के साथ कोई भी मानसिक प्रताड़ना नहीं की। आप हमेशा उसे बहुत ही अच्छे ढंग से रखते थे, बहुत अच्छे ढंग से आप उसे ट्रीट करते थे, आप उसे हमेशा घुमाने-फिराने लेकर के जाते थे, उनकी हर चीज़ों का आप ध्यान रखते थे, तो आपको ऐसे में भी आप 482 की तरफ मूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जैसे 482 के लिए एक व्यक्ति गया, 482 में मूव किया, उसने एप्लीकेशन लगाई और वहाँ से जो हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया,
तो वो व्यक्ति फिर उच्चतम न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है हमारा, जो कि अगर हम उस केस की बात करें तो उसमें सीधे कहा था कि किसी भी व्यक्ति अगर वो आता है 482 में, तो उसके ये आपको नहीं देखना है कि उसका आपराधिक इतिहास क्या है, क्या वो कभी आपराधिक इतिहास में लिप्त था या नहीं था। आपको सबसे पहले उस एफआईआर की आपको सामग्री देखनी है, और उस एफआईआर से रिलेटेड जो भी विवेचना हुई है, जो भी उसके बाद जो भी सारी चीजें, जो भी सामग्रियां इकट्ठी हुई हैं, एकत्र हुई हैं, उन सारी चीजों को आपको देखते हुए 482 को आपको 482 में आप उस एप्लीकेशन को या तो खारिज कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको उन सारी चीजों पर जरूर ध्यान देना है। एफआईआर पर ध्यान देना है, एफआईआर के बाद जो भी सामग्री एकत्र हुई है उन सब पे आपको ध्यान देना है। और इसमें अगर हम केस लॉ की बात करते हैं तो एक हमारा केस है सालू उर्फ सलीम बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। और इसमें कहा गया कि इस आधार पर कि कार्यवाही व्यक्तिगत क्षति के लिए गुप्त उद्देश्य पर आधारित है, तो न्यायालय का ये कर्तव्य है कि एफआईआर को थोड़ा और सावधानी से पढ़े और उसे करीब से देखें। तो ये आपका कौन सा केस है, आप इसे एक बार फिर से सुन लें कि सालू उर्फ सलीम बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें माननीय जिसमें कि कहा गया कि एफआईआर को जब रद्द करने की बात आती है तो आपको एफआईआर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और बहुत करीब से देखना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से और करीब से देखने का क्या मतलब है? तो ध्यान से और करीब से देखने का यही मतलब है कि आपको उसके हर पॉइंट को पढ़ना चाहिए, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उसके बाद आपको एफआईआर को खारिज करना है या नहीं करना है, आपको इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए। और इसके बाद फिर आपका एक केस और इसमें अगर हम बात करते हैं, महमूद अली बनाम यूपी राज्य। इसमें कोर्ट ने कहा कि भले ही हम अभियोजन के सारे तथ्यों को हम सही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सामग्री उसका खुलासा नहीं कर रही है तो ऐसा एफआईआर जो होता है वो रद्द किए जाने योग्य होता है। मतलब कि कोई भी प्रूफ उसमें दिया ही नहीं गया है तो ऐसा एफआईआर क्या होगा, वो रद्द किए जाने योग्य होगा। तो ये बातें भी एक केस के लॉ के माध्यम से आप वहां पर अपने एप्लीकेशन के साथ आप कोर्ट का संज्ञान दिला सकते हैं केस के माध्यम से। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आपको सही-सही दिशा निर्देश दे देते हैं कि आपको कब जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसी बात करें और आपको केस लॉ के माध्यम से भी अगर हम आपको बताएँ, तो आपको तभी जाना चाहिए, मूव करना चाहिए 482 में, जब आपके पास उन सारी चीज़ों का प्रूफ है कि आप उस एफआईआर को झूठा साबित कर सकते हैं। आप कोर्ट को ये बता सकते हैं कि आपके खिलाफ जो भी एफआईआर हुई है वो झूठी हुई है और उसमें कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया। एफआईआर तो हो गई लेकिन किसी भी बात का कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। जो चीज़ें बताई गई, जो तथ्य उसमें बताए गए, अगर मारपीट की भी बात की गई तो कोई मेडिकल रिपोर्ट उसको नहीं, उसका खुलासा नहीं करती है। कोई मेडिकल रिपोर्ट उसमें ऐसी नहीं लगाई गई है जो ये बताए कि मारपीट सही में हुई थी। अगर मानसिक प्रताड़ना की बात की जाती है तो मानसिक प्रताड़ना अगर की जा रही है तो वो मानसिक प्रताड़ना भी लगातार होने वाली होनी चाहिए। अगर दहेज की मांग की जा रही है तो दहेज की मांग भी लगातार की जानी होनी चाहिए और उससे संबंधित कोई प्रूफ होना चाहिए कि अगर हमने दहेज मांगा है तो हमने कब मांगा है और क्यों, कब मांगा है, प्लस किसके सामने हमने आपसे दहेज मांगा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपने बातों के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप सबूतों के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप एफआईआर के जो पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से ही आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो आप दे रहे हैं उसमें एफआईआर को ही सबसे पहले तो पार्टी बनाया जाना चाहिए। मतलब जो एफआईआर है उसके ही बेस पर आपको 482 में जाना है और एफआईआर में जो पॉइंट्स हैं उनमें से उन पॉइंट्स को आप निकालिए जिन पॉइंट्स पर आप अदालत के सामने प्रूफ दे सकते हैं। उन पॉइंट्स को आप निकालिए जिन पॉइंट्स को आप मुद्दा बना सकते हैं। जब आप ऐसा कर सकते हैं और आपको लगता है, उसके बाद ही आप 482 में मूव करिए। तो आप जब भी आप एफआईआर को आप क्वेश करवाने की बात करते हैं तो आप सबसे पहले आप उस एफआईआर को अच्छे ढंग से पढ़िए और उसमें से आप पॉइंट्स निकालिए कि किन किन पॉइंट्स पर आप जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें तो हम प्रूव कर सकते हैं तो आप जरूर 482 में जाइए। देखिए, कभी भी आगे कदम बढ़ाने से आपको क्या सोचना, आपका पैसा वैसे भी लगना है और ऐसे भी लगना है। हो सकता है कि आपके पास सारी चीजें हैं, आप उस बेस पर अगर जाते हैं हाई कोर्ट, आप मूव करते हैं 482 में, आप मूव करते हैं तो आपकी एफआईआर वहां से रद्द हो जाए। आप थोड़ा सा लग जाएंगे, अगर अपने केस पर अच्छे ढंग से अगर आप लगते हैं
तो वो एफआईआर आपकी रद्द हो सकती है। और एक बार जब एफआईआर आपकी रद्द हो गई, तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा। और जो आपकी जो लाइफ है, हम आपसे बार-बार ये बात कहते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी है, और उसको अच्छे ढंग से बिताना सीखिए, ना कि उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा करके उसे बर्बाद करना सीखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश में आप रहा करिए कि आपका जो केस है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ना कि बहुत लंबा चले। अगर बहुत लंबा कोई केस चलेगा, तो देखिए उसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, या आजीवन चलता ही रहेगा। कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ होता ही नहीं है, अंत उसका कुछ नहीं होता। इसलिए आपसे बार-बार ये कहा जाता है कि आप समझौता कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो चल रहा है केस, तो आप उस मामले में समझौता करके और आगे बढ़ जाइए। उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि या तो हमारी ईगो चली जाएगी अगर हम समझौता कर लेते हैं, या लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि हम गलत हैं। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी लाइफ़ अगर सिक्योर है, तो आप सिक्योर हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करिए। तो हमने आपको आज के वीडियो में बताया है कि 482 में आपको कब मूव करना है, 2 केसेज़ का हमने आपको हवाला दिया है। और इन केसेज़ के माध्यम से आप 482 मूव कर सकते हैं, और आप इनके माध्यम से आप इनका पूरा, आप जब नेट पर आप देखेंगे, तो आपको पूरा केस का आपको डिटेल मिल जाएगी कि उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा है, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। आपके जो एडवोकेट हैं वो इनका हवाला देते हुए 482 में मूव कर सकते हैं। तो आपको आज के वीडियो में जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से आप जब बताते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना कर के जल्द से जल्द देने का हमारा पूरा प्रयास होता है, या अगर हम आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं, तो वो भी हम आपको दे देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।